तो दोस्तों सम्मान कैपिटल ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस यहाँ पे क्रोर्स में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी जनरेट किए थे 2250 करोड़, पिछले साल 2016 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 2157 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने में लगभग 7% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 5% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे गिरा है, साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि इस क्वार्टर में बढ़ने के पीछे का रीज़न है कंपनी को कुछ 518 करोड़ का कंपनी को कुछ नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस के रूप में कंपनी को यहाँ पे जनरेट किया है, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में 291 करोड़ था, पिछले साल कुछ था ही नहीं, तो इस वजह से आपको टोटल रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। क्योंकि इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 1449 करोड़, पिछले साल 1890 करोड़, अभी देखें तो गिर के 1500 करोड़ आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला, बड़ी गिरावट है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो लगभग 3% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो रेवेन्यू मुझे तो लग रहा है कि पर्सनली कमज़ोर आपको देखने को मिला है। इसलिए कमज़ोर है क्योंकि कंपनी का अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं क्या बुरी तरीके से गिरते हुए देखने को मिला है। पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 697 करोड़ था, पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 163 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 43 करोड़ आपको देखने को मिला। तो नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर देखें बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। मतलब आज तक मैंने ऐसी कंपनी नहीं देखी है जो नेट इंटरेस्ट इनकम 100 करोड़ से नीचे आपको देखने को मिला है, और ये कंपनी 43 करोड़ के नेट इंटरेस्ट इनकम पर देखने को मिले, मतलब पैनी शेयर वाला नेट इंटरेस्ट इनकम आपको देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1835 करोड़, पिछले साल 1601 करोड़, अभी देखें तो 1738 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 308 करोड़ के आसपास, पिछले साल 302 करोड़, अभी देखें तो 314 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 3-3.5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर 2-3% आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के ईपीएस देखते हैं पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 80 पैसे के आसपास, पिछले साल 4 रुपये 17 पैसे, अभी देखें तो 3 रुपये 86 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो मुझे कुछ खास नंबर आपको देखने को नहीं मिले, मुझे तो कमजोरी ही लग रहे हैं। क्योंकि प्रॉफिट अगर आप साइड में रख के देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 43 करोड़ आपको देखना, मात्र 43 करोड़, जो कि पिछले साल 697 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 163 करोड़। तो एक बड़ी गिरावट है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर। और प्रॉफिट तो ठीक है, प्रॉफिट आपको 2-3% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो नंबर मुझे कमजोरी लग रहे हैं, लेकिन बेसिकली क्या है कि ये शेयर बहुत ही ज़्यादा ऑपरेटर से घिरा हुआ शेयर है। क्योंकि हमेशा ये शेयर अगर आप जानते होंगे तो एफएनओ के लिए जाना जाता है। पहला ही महीने का पहला दिन स्टार्ट होता है और ये शेयर आपको एफएनओ बैन में आपको जाता हुआ देखने को मिला। पूरे महीने भर रहता है, 30 के 30 दिन ये एफएनओ बैन के अंदर ही रहता है। तो इस वजह से एफएनओ वाले ये शेयर, मतलब एफएनओ का ये फेवरेट शेयर है जो हमेशा बैन में ही रहता है। लोग एफएनओ के नाम से भी इनको जानते होंगे। तो नंबर मुझे पर्सनली कुछ खास नहीं लगता है, ऑलरेडी ऑपरेटर से घिरा हुआ शेयर है। तो देखते हैं कल ऑपरेटर इस शेयर को कैसे क्या खेलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।